बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा लेसन नंबर 33 है, लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स ही है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स के से रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे। अगर टॉपिक नंबर 166 देखिए, फीचर हायरार्की। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको फीचर हायरार्की का बताती हूँ कि ये बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है। फीचर हायरार्की का ये हमारे पास एक वे होती है, ठीक है, स्पीच साउंड्स को ऑर्गेनाइज करने की और क्लासीफाई करने की उनके फोनेटिक फीचर्स की बेस पर। ठीक है, फीचर हायरार्की हमारे पास क्या होता है, एक वे होती है ऑर्गेनाइज करने की और क्लासीफाई करने की स्पीच साउंड्स को उनके फोनेटिक फीचर्स की बेस पर। यानी कि वो किस तरह से, हाउ एंड वेयर दे आर प्रोड्यूस, ठीक है, कैसे और कहाँ से वो प्रोड्यूस हो, ये उसकी बेस पर स्पीच साउंड्स को क्लासीफाई करना, ऑर्गेनाइज करना इज कॉल्ड फीचर हायरार्की। ठीक है, अब अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो ये एक हमारे पास क्या होता है, इट इज लाइक अ ट्री। ठीक है, ये एक हमारे पास एक ट्री की तरह होता है, वेयर फीचर्स आर अरेंज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। यहाँ पे फीचर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जो है वो उनको अरेंज किया जाता है। एंड ईच लेवल ऑफ हायरार्की शोज डिफरेंट साउंड प्रॉपर्टीज। और हर लेवल जो होता है फीचर हायरार्की का, हर लेवल वो डिफरेंट साउंड पैटर्न्स को एक्सप्लेन कर रहा होता है। जैसे कि हमारे पास एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म आ जाता है, ठीक है, कि हाउ एयर मूव्स, एयर कैसे से मूव कर रही है। लेंजियल फीचर में हमारे पास वॉइसिंग, डी वॉइसिंग के फीचर्स आ जाते हैं। उसके बाद सुपरा लेंजियल फीचर्स में हमारे पास प्लेस और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन आ जाता है। तो इस तरह से एक वो एक ट्री बनता है, ठीक है, जिसमें हम लोग साउंड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं उनके फोनेटिक फीचर्स की बेस पे। अब यहाँ पर हम लोग आगे भी जाकर इसकी डिस्कशन में पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो है ना, साउंड्स को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे आर मेड, कि ये कहाँ से बन रही हैं। ठीक है, कि ये लेबियल है, कोरोनल है, डोर्सल है, ठीक है, तो इन सब की बेसिस पे उनको डिवाइड किया जाता है। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप पे क्या आता है, कि सेकंड स्टेप पे फिर उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर मेड, किस तरह से ये बन रही हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे इनको किस बेस पे किया जाता है डिवाइड, कि वेयर दे आर मेड, कि वो कहाँ से बन रही हैं। ठीक है, साउंड्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, कैसे कहाँ से बन रही है। एंड सेकंड स्टेप पे होता है कि हाउ, सेकंड स्टेप पे जो डिवीजन होती है उसमें होता है कि हाउ दे आर मेड, मतलब ये कैसे बन रही है। उसमें बहुत स्टॉप्स आ जाते हैं, नेजल्स, फ्रिकेटिव्स, अप्रोक्सीमेंट्स, नेजल साउंड्स, वो उन सब की बेस पे इनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको फीचर हायरार्की का समझ आ गया होगा। ठीक है, इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है कि हमारे पास एक वे होती है साउंड, स्पीच साउंड्स को ऑर्गेनाइज करने की, उन्हें क्लासीफाई करने की ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोनेटिक फीचर्स। ठीक है, अब देखें, हमारे पास आता है फीचर हायरार्की इज अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फोनेटिक एंड फोनोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स ऑफ साउंड। ठीक है, ये एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फोनेटिक एंड फोनोलॉजी में, जो कि बेस्ड करता है प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स ऑफ साउंड्स पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि हर फीचर जो होता है ना, वो एक स्पेसिफिक आर्टिकुलेटेड एकॉस्टिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, आर्टिकुलेटली यानी कि वो कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, एकॉस्टिक उसको आगे किस तरह से सुना जा रहा है। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज को हर फीचर जो है वो क्या कर होता है, रिप्रेजेंट कर होता है। एग्जाम्पल देखें कि यहाँ पर हमने दी हुई है कि द फीचर बिहेवियर इंडिकेट्स नॉट ओनली एट द सेगमेंट इज प्रोड्यूस्ड विद लिस्ट बट आल्सो दैट इट इन्वॉल्व्स बोथ ऑफ देम। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो बिलेवियल साउंड का मतलब होता है कि जो साउंड है वो हमारे दोनों लिप से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब आगे अब इन्होंने देखें कि साउंड्स को डिवाइड किया गया है इनटू मेन ग्रुप्स, लाइक देखिए यहाँ पर इन्होंने डिवाइड किया है, ये यहाँ पे देखिए, साउंड आर डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ देयर सुप्रालेंजियल एंड लेंजियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। ठीक है, लेंजियल फीचर्स की बेस पे इनको डिवाइड किया गया है, जिसका मतलब होता है कि वॉइस बॉक्स। ठीक है, लेंजियल फीचर हमारे पास रिलेटेड टू वॉइस बॉक्स होते हैं, यानी कि वॉइसलेस है या वॉइस्ड साउंड्स हैं, तो उसकी बेस पे डिवाइड किया गया है। सुप्रालेंजियल हमारे पास फीचर जो होते हैं वो हमारे पास रिलेटेड टू माउथ एरिया होते हैं, यानी कि हमारे माउथ के किस एरिया से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी बेस पे इनको डिवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन आ जाता है, ठीक है, कि कहाँ से ये साउंड जो है वो बन रही है। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन आ जाता है, किस तरह से ये साउंड बन रही है। एंड द थर्ड वन इज नेजेलिटी आ जाता है, कि हमारी जो साउंड है वो हमारे वो नाक में से पास आउट होके आ रही है या मुंह में से आ रही है, यानी कि वो साउंड ओरल है या हमारे पास नेजल है। ठीक है, एंड द लास्ट वन हमारे पास आ जाता है लेटरलिटी। ठीक है, वेदर द एयर फ्लो अलोंग द साइड ऑफ द टंग या फिर सेंटर ऑफ द टंग से जो है वो एयर पास आउट होके आ रही है। ठीक है, तो इन सब की बेस पर साउंड्स को क्लासीफाई करना, ऑर्गेनाइज करना हमारे पास क्या होता है, फीचर हायरार्की में ये सब कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। ये सारे हम लोग पीछे पढ़ के आए हुए हैं, और ये टॉपिक्स ऐसा कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं इन पे इतना ज़्यादा इनको डिटेल में नहीं जा रही, जस्ट आप लोग
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग देख लें अगर पेपर में आ जाए तो, ताकि आप लोग एटलीस्ट जो है इसका आंसर्स आपकी इसके ना लिख सकें, ठीक है। अब यहाँ पर एक इन्होंने बात की गई है कि फीचर हायरार्की का मतलब होता है कि उनको ऑर्गेनाइज करना स्पीच साउंड्स को फोनेटिक फीचर्स की बेस पे या फिर उनकी शेयर्ड फीचर्स की बेस पे। अब शेयर्ड फीचर्स हमारे पास क्या होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, ठीक है। शेयर्ड फीचर, अब हमारे पास देखिए, एक हमारे पास है एग्जाम साउंड्स है, एक हमारे पास साउंड है पा, दूसरी हमारे पास क्या है, बा। अब देखिए, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है कि दोनों हमारे लिप्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। हमारे इसमें जो दोनों लिप्स हैं, बोथ लिप्स आर इन्वॉल्व इन दीज साउंड्स, ठीक है। और बाकी इनमें डिफरेंस क्या है कि पा साउंड हमारे पास जो है वो वॉइसलेस है, जबकि बा साउंड हमारे पास वॉइस्ड है, ठीक है। अब इनमें कॉमन जो चीज आ रही है ना, बोथ फ्लिप्स, ये हमारे पास अब क्या है, इन दोनों का एक शेयर्ड फीचर है, जो ये एक कॉमन फीचर जो ये दोनों क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक क्या कहते हैं, एक शेयर्ड फीचर कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, शेयर्ड फीचर जो है वो हम किसे कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फीचर हायरार्की डिस्कशन, ठीक है। इसमें भी उन्होंने इसको डिस्कस किया गया। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि हम लोग सबसे पहले इनको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मेजर रीजन ऑफ द वोकल ट्रैक, यानी कि हमारे वोकल ट्रैक में से कहाँ से साउंड बन रहा है, ठीक है। वेदर वेयर वेयर दे आर मेड, कि ये साउंड्स कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। उनके बेस पे डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं लेबियल, ठीक है, क्रोनल, डॉर्सल, रेडिकल एंड ग्लोटल। अब देखिए कि जो फर्स्ट थ्री है फीचर्स हमारे पास, लेबियल, क्रोनल एंड डॉर्सल, ये हमारे पास रिलेटेड टू टंग पोजीशन होते हैं, ठीक है। यानी कि टंग की डिफरेंट पोजीशंस को ये नाम दिए गए हैं, लेबियल, क्रोनल, डॉर्सल। आगे की मैं डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि इन्होंने भी नहीं बताया, जस्ट अब ये याद रखें कि ये तीनों जो है हमारे टंग पोजीशन से रिलेटेड होती हैं। एंड रेडिकल जो होती है इस कवर फॉर इज कवर टर्म फॉर फ्रेंजियल एंड एपिग्लोटल आर्टिकुलेशन मेड विद द रूट ऑफ द टंग, ठीक है। और जो लास्ट है ग्लॉटल, ठीक है, ये हम पढ़ के आए थे, ऑन द अदर हैंड इज बेस्ड ऑन बीइंग ग्लॉटल टू कवर वेरियस आर्टिकुलेशन एच, ठीक है। ग्लॉटल वापस जो ग्लॉटल स्टॉप हम पीछे पढ़ के आए थे कि ऐसी साउंड्स कुछ होती हैं जिनको प्रोड्यूस करते हैं हमारे उन पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टॉप करके देन प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो एक वो जो सडन स्टॉप आता है उसको हम लोग ग्लॉटल स्टॉप कहते हैं। अब आगे देखें कि इन्होंने बताया हुआ है कि जो साउंड होती है ना, ठीक है, दैट अ साउंड में बी आर्टिकुलेटेड एट मोर देन वन ऑफ द रीजन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि साउंड जो है वो समटाइम्स कैन बी मेड इन मोर देन वन रीजन, ठीक है। एक से ज़्यादा रीजन उसमें क्या हो रहे होते हैं, उस साउंड में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। जिसमें लेबियल, क्रोनल, डॉर्सल, रेडिकल एंड ग्लोटल। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक कोई भी साउंड है, ठीक है, उसमें हमारे पास लेबियल एंड क्रोनल ये दोनों रीजन इन्वॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात बता रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि एक साउंड एक ही रीजन से इन्वॉल्व हो, समटाइम्स क्या होता है कि एक ही साउंड जो है उसमें दो रीजन एट अ टाइम इन्वॉल्व हो रही होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, विद इन द फाइव जनरल रीजन्स, क्रोनल को इन्होंने आगे फर्दर डिवाइड किया है थ्री पॉसिबिलिटीज में, ठीक है। ये छोटी छोटी आपने बातें बस याद रखनी है, मे भी पेपर में आ जाए, लेकिन ये आती नहीं है, बस आप लोग भाई इनको थोड़ा थोड़ा इनके पॉइंट्स देख लें, ठीक है। क्रोनल को आगे इन्होंने फर्दर डिवाइड, क्रोनल हमारे पास रिलेटेड टू टंग पोजीशन होता है, ठीक है। इसमें इन्होंने देखें लैमिनल, एपिकल, सब एपिकल। लैमिनल क्या होता है, ब्लेड ऑफ द टंग होता है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में मिर्च के लेक्चर्स में विद पिक्चर समझाया था, ठीक है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वहां से देख लें, अदरवाइज कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए अगर आपने वो लेक्चर्स देखे हैं तो। एपिकल टिप ऑफ द टंग होती है, एंड सब एपिकल हमारे पास अंडर पार्ट ऑफ द ब्लेड ऑफ द टंग होती है, ठीक है। ब्लेड ऑफ द टंग का जो अंडर पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब एपिकल कहते हैं। Thus, major regions may be divided into sub-regions on the basis of their features, ठीक है। कि जो मेजर रीजन्स उनको आगे सब रीजन्स में डिवाइड किया गया उनके फीचर्स की बेस पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, ये आप कर लें। नेक्स्ट भी हमारे पास आ जाता है हिरार्की, फीचर हिरार्की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मैंने आपको फीचर हिरार्की की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि सबसे पहले हम लोग इनको डिवाइड करते हैं फीचर्स को, वेदर दे आर मेड, सॉरी, वेयर दे आर मेड, एंड सेकंड पे हम लोग इनको डिवाइड करते हैं द बेसिस ऑफ हाउ दे आर मेड, कि किस तरह से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास फोर्थ फीचर आ जाते हैं कि स्टॉप, एफ्रिकेटिव, एप्रोक्सीमेट, वॉवल्स। इनमें इनको क्या किया गया, डिवाइड किया गया डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ क्लोजर ऑफ द आर्टिकुलेटर, ठीक है। यानी कि क्लोजर ऑफ द आर्टिकुलेटर की बेस पे इन्होंने डिवाइड किया है कि इनको प्रोड्यूस करते हुए कितनी, लाइक हमारे आर्टिकुलेटर्स में कितनी क्लोजर होती है, हमारे वोकल ट्रैक में कितनी क्लोजर होती है, एयर की उस बेस पे डिवाइड किया गया, ठीक है। अब देखिए उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो हमारे पास स्टॉप है
उसकी सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है कि वो स्टॉप साउंड है, ठीक है। वो स्टॉप है तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये सिर्फ हमारे पास स्टॉप साउंड है। लेकिन अब फ्रिकेटिव है तो उसके आगे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि हम आगे उसको फर्दर डिवीजन होती है कि सिबिलेंट फ्रिकेटिव है या नॉन सिबिलेंट फ्रिकेटिव है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट पीछे बताए हैं, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आगे अप्रोक्सीमेट और वॉवल्स में फिर 5 प्रिंसिपल आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास हाइट ऑफ द टंग आ जाती है, बैकनेस एंड फ्रंटनेस ऑफ द टंग आ जाती है, एंड राउंडिंग ऑफ द लिप्स आ जाते हैं, ठीक है। ये 3 आ जाती हैं आगे फर्दर पॉसिबिलिटीज। उसके बाद देखिए फिर जो फोर्थ फीचर है, ठीक है, वॉवल अप्रोक्सीमेट, उसमें हमारे पास टंग रूट आ जाती है, जिसमें हमारे पास ATR और -ATR। ATR में क्या होता है कि जब हमारी टंग फॉरवर्ड पोजीशन में मूव करती है तो हमारे पास होता है एडवांस टंग रूट होता है। जब हमारी टंग बैकवर्ड पोजीशन में मूव करती है तो हमारे पास ATR होता है, जिसको हम लोग रिट्रैक्टेड टंग रूट भी कहते हैं। और जो फिफ्थ फीचर है वो हमारे पास है रोटिक। ये आपने याद रखना है कि अप्रोक्सीमेट और वॉबल्स को आगे 5 प्रिंसिपल फीचर्स में डिवाइड किया गया। हाइट, बैकनेस, राउंडिंग, रूट टंग, जिसमें हमारे पास +8 या -8 आ जाता है, डॉटिक एक्शन आ जाता है, ठीक है। हैज़ ओनली वन पॉसिबल वैल्यूज की एक ही होती है कि रोटिसाइज, ठीक है। यानी कि जहाँ पे हम लोग आर साउंड को प्रोनाउंस करते हैं, हमारे पास जो ब्रिटिश एक्सेंट होता है वो क्या होता है, नॉन डॉटिक होता है। और अमेरिकन एक्सेंट हमारे पास डॉटिक एक्सेंट होता है, जिसमें हम लोग हर पोजिशन में आर को क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आ जाता है लेंजियल फीचर। लेंजियल पॉसिबिलिटीज इन्वॉल्व मेनली 5 फीचर्स। अब लेंजियल पॉसिबिलिटीज में भी आगे उसको 5 फीचर्स में डिवाइड किया, जिसमें हमारे पास वॉइसलेस, ब्रीदी वॉइस, मॉडल वॉइस, क्रीकी वॉइस एंड क्लोज, ठीक है, फॉर्मिंग अ ग्लोटल स्टॉप। आगे लेंजियल को आगे इन 5 फीचर्स में डिवाइड किया गया, और एयर स्ट्रीम को फिर 3 उसके आगे से पॉसिबिलिटी आ जाती हैं, पल्मोनिक, वलैरिक एंड ग्लोटैलिक, ठीक है। तो बस जस्ट आप इनके नाम याद रखें, और जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पीछे बताए हैं तो उनको देखें। बाकी अब यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठ गई तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी जो नेक्स्ट के 2 टॉपिक हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगर आप छोड़ना चाहें तो आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था, आप लोग इनको पॉइंट्स को देख लें, एक एक बार इनको पढ़ लें, डिविजन्स देख लें, कि फीचर हायरार्की की डेफिनेशन देख लें, बस। बाकी इसमें से इतना ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है, उसमें भी हम लोग इसी तरह जो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार देख लेंगे। बाकी इसको भी हम लोग इतना डिटेल में जाके नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।